हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस पे। मैं आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर मनीष करदम। एज यू नो, फिजिकल केमिस्ट्री का जो अपनी फर्स्ट यूनिट है चल रही है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। ओके, ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हमने सीपी माइनस सीवी में जो रिलेशन था, संबंध था, वो हम ज्ञात कर चुके थे। ओके, अब हम उससे आगे देखते हैं। देखिए, ये क्या कहता है, संघनित तंत्रों के लिए सीपी व संघनित तंत्रों के लिए सीपी व सीवी के मानों का स्पष्टीकरण। उसी के आगे चलते हैं। सीपी व सीवी क्या करेंगे, इनका स्पष्टीकरण। यहाँ पे देखिए, क्लेरिफाई द वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीवी फॉर कंडेंस्ड फॉर कंडेंस शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है काफी। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर के। देखिए, होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ठोस व द्रव जैसे संघनित तंत्रों के लिए इन दोनों ऊष्माधारिताओं के मान इतना सूक्ष्म होता है कि सामान्य स्थितियों में हम इन्हें क्या कह सकते हैं, बराबर ही मानते हैं। अर्थात सीपी इक्वल टू सीवी। ठोस व द्रव संघनित तंत्रों के लिए सीपी व सीवी के मान लगभग समान होते हैं।
the value of CP and CV for a solid, liquid, condensed system is अप्रॉक्स सेम। क्या होती है अप्रॉक्स सेम? क्या कह सकते हैं जब सेम होती है तो सी पी या सी वी इक्वल टू सी पी, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके क्लियर? देखिए आपको एक और पॉइंट हम यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं कि तंत्रों का जो स्थिर आयतन पर परिवर्तन हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। अब हम ठोस के लिए सीवी का मान ज्ञात करना क्या नहीं होता, संभव नहीं होता। यह एक ज्ञात राशि क्या है, नहीं है, मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। तो हम ठोस तथा द्रवों की जो ऊष्मा धारिताओं के मान होते हैं क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं और सीवी के नहीं। ओके, क्योंकि हमारे पास सीपी के मान होते हैं सीवी के नहीं होते, तो हम सीवी के मान को हम क्या मान लेते हैं कि भाई दोनों के क्या है, लगभग ये मान सीपी और सीवी के बराबर हैं, तो दोनों को हम लगभग समान मान लेते हैं। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है जूल का नियम, जूल्स लॉ। के जूल्स लॉ। इसमें देखिए जूल्स का लॉ क्या कहता है कि हमने दो आंशिक व्यंजक लिए, एक स्थिर आयतन पर ताप के साथ ऊर्जा के परिवर्तन की दर और एक दूसरा लेते हैं स्थिर ताप पर आयतन के साथ ऊर्जा के परिवर्तन की। ठीक है, इनमें से पृथक व्यंजक को हम ऊष्माधारिता के साथ संबंधित करके हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि अब समस्या है कि दूसरे व्यंजक को मापने में, कि हम दूसरा व्यंजक क्या नहीं कर सकते, मापन नहीं कर सकते। का मापन क्या है, कठिन है। जैसे कि हमने सीवी के लिए लिया था, है ना, इसे मापना काफी कठिन कार्य है। इसीलिए गैसों के लिए क्या किया, जूल ने अपने प्रयोग द्वारा हल करके बताया और जूल ने इसके लिए ही क्या दिया, एक प्रयोग दिया। दो बल्ब क्या किए जूल ने, पहले जूल के प्रयोग को हम अच्छे से समझ लेते हैं और फिर उसके बारे में लिखते हैं। ओके, पहले जूल के जो प्रयोग है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए जूल का प्रयोग क्या था। इस प्रकार से इसमें संरचना है।
देखिए, और इसमें दो वृत्ताकार आकृतियां हैं, ये दोनों बीच में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस प्रकार, और इनके बीच में एक टॉपर है, कुछ इस प्रकार। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एक लगा होता है थर्मामीटर। कि एक लगा रहता है इसमें थर्मामीटर, और एक लगा रहता है विलोडक, मीन जो पानी को क्या करने के काम आता है, रोटेट करने के काम आता है। हमारा थर्मामीटर, ठीक, और ये है अपना विलोडक। जो कि हम राई वगैरह, जैसे नॉर्मल हम लेते हैं ना घरों में, छाछ दही दही है उसको बेलने के लिए जैसे हम प्रयोग करते हैं। ओके, स्ट्रायरर भी इसे कहते हैं, स्ट्रायरर। बीच में ये जो दोनों गेंदे हैं, एक को ए और दूसरे को नाम देते हैं बी, कहते हैं ए, और दूसरे को नाम देते हैं बी। ठीक है। और ये जो पूरा है ये किससे भरा हुआ है, ये फिलअप है पूरा पानी से। क्या है अपना जूल का प्रयोग। जूल्स एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में ये क्या कहता है ना। संरचना अपन ने देख ही ली, जो ए बी किस प्रकार से चर्चा करेंगे वो भी हम आपको बता। इसके अनुसार इन्होंने क्या किया, दो बल्ब लिए, जैसे ए और बी दो बल्ब इसने यहाँ पे लिए। ठीक है। और जैसे ही दोनों को एक स्टॉपर द्वारा क्या हुआ है, जैसे ही हमने बीच में स्टॉपर लगाया है इस द्वारा ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब बात करें बल्ब ए में कोई गैस भरकर, बल्ब ए में हम क्या कर देते हैं, कोई गैस भर देते हैं, और बी में वैक्यूम रख देते हैं, निर्वात रख देते हैं। अब इन जल से भरे जो बर्तन में हमने इन बल्बों को रख दिया।
ओके, अब इस बर्तन में एक हम क्या करते हैं, विलोडक व एक थर्मामीटर लगा रहता है। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, विलोडक को चलाते हैं। जब विलोडक चलाते हैं तो जिससे बल्ब व पात्र, बात करें बल्ब व पात्र का जो जल है एक दूसरे में क्या हो जाता है, ऊष्मीय चाप पे स्थापित कर लेता है। मीन्स जो बल्ब के अंदर जो पानी है ना, जो गैस है उसका टेम्परेचर और पात्र का जो टेम्परेचर है वो क्या ले लेते हैं, उसमें शामिल, मीन्स टेम्परेचर को इक्वल कर लेते हैं। जब ताप क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो हम उस थर्मामीटर में टेम्परेचर है वो नोट कर लेते हैं। और अब दोनों वाल्व के मध्य ये जो दोनों वाल्व लगे हुए हैं, अब हम निर्वात वाला स्टॉपर है वो क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। ठीक है, अब जब खोल देंगे तो गैस प्रसारित होकर ए, जितनी गैस ए में थी वो प्रसारित होकर किस में चली जाएगी, वो बी में भी समान रूप से क्या कर जाती है, फैल जाती है ना। यहां तक की प्रोसेस समझे। अब हम इन दोनों को भी क्या करते हैं, तापीय साम्य में आने के लिए पर्याप्त समय के लिए इन्हें छोड़ देते हैं। अब जब तक ये तापीय साम्य में आते हैं फिर हम टेम्परेचर नोट करते हैं। हम देखते हैं कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, तापमान में क्या नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। इससे ये सिद्ध होता है कि जूल का प्रयोग एक सम एंथैल्पी प्रक्रम है। क्या है, जूल का प्रयोग एक सम एंथैल्पी प्रक्रम है। बस इन्होंने यही बात यहाँ पे इसको प्रसारित करने के लिए कही, यही बात लोगों को समझाने के लिए इन्होंने बताया। देखिए, एक ए बी बल्ब के ए बी बल्ब लेकर अब हम क्या करते हैं, ए में तो गैस भरते हैं और बी में निर्वात। A is filled by gas and B is filled by vacuum. ए में गैस भरते हैं और बी में निर्वात। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अब इन्हें क्या करते हैं, ए व बी को जल से भरे बर्तन में रख दिया जाता है।
ओके, ए एंड बी को क्या करते हैं, जल से भरे बर्तन में रख देते हैं। ए एंड बी आर kept, A and B are kept in a vessels filled with water. A vessels filled with water. नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या लगा रहता है, इस बर्तन में एक विलोडक व एक थर्मामीटर लगा रहता है। स्टायरर एंड ए थर्मामीटर आर kept in a vessel, आर kept in a vessels, ये क्या होते हैं, बर्तन में रखे रहते हैं। ओके, और आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, विलोडक को चलाते हैं, से बल्ब क्या करता है, बल्ब एक पात्र का जल तो एक दूसरे के साथ, बल्ब व पात्र का जल एक दूसरे के साथ क्या करता है, उसमें साम्य स्थापित कर लेते हैं। हैं से बल्ब व पात्र का जल एक दूसरे के साथ तापीय साम्य स्थापित कर लेते हैं। Stirrer is operated so that
Cyrus is operated so that bulb and the water in the vessels established thermal equilibrium with each other. Bulb and water in vessels establish thermal equilibrium थर्मल इक्वेलिब्रियम। ओके, थर्मल इक्वेलिब्रियम स्टेब्लिश कर देते हैं विच ईच अदर। विद ईच अदर, क्लियर। और आगे देखते हैं, देखिए, एंड इट इज नोटेड द थर्मामीटर। is denoted by thermometer, is denoted by थर्मामीटर। थर्मामीटर पे क्या कर देते हैं, इसे डिनोट कर देते हैं। अब हम स्टॉपर जो है दोनों बल्ब का क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। देखिए, जब दोनों बल्ब के मध्य का स्टॉपर खोल देते हैं तो गैस प्रसारित होकर बल्ब ए व बी दोनों में समान रूप से फैल जाती है। अब दोनों बल्बों के मध्य का स्टॉपर खोल देते हैं, जिससे बल्ब ए में भरी गैस में भरी गैस का प्रसार बल्ब बी में होता है। नाउ द स्टॉपर बिटवीन ए एंड बी बल्ब opened ए व बी के बीच का जो स्टॉपर है हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। एंड
द गैस सर्कुलेट्स या द गैस स्प्रेड इक्वली। गैस स्प्रेड इक्वली मीन्स गैस इक्वली क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है बिटवीन बल्ब ए एंड बी। बिटवीन बल्ब ए एंड बी, ए और बी बल्ब के मिड में। ओके, अब ये हमने ओपन कर दिया। अब हम इसे दोबारा से ताप साम्य में आने के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब हम इसे साम्य में आने के लिए छोड़ देते हैं। हम इसे ऊष्मीय साम्य में आने के लिए छोड़ देते हैं। इट लीव फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम इसे उसमें साम्य में आने के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, और फिर हम क्या करते हैं, ताप नोट करते हैं। अगेन नोट द टेम्परेचर। जब हम दोबारा टेम्परेचर को नोट करते हैं, दोबारा टेम्परेचर को नोट करने पर हमें एक चीज पता चलती है। देखिए क्या हुआ, दोबारा टेम्परेचर नोट करने पर हम देखते हैं कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया। देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो मीन्स इससे क्या सिद्ध निकलता है, इससे सिद्ध होता है कि जूल का प्रयोग एक सम एंथैल्पी प्रक्रम है। सिद्ध होता है
जूल का प्रयोग एक कम एंथैल्पी प्रक्रम है। मीन्स ये कहता है कि मीन्स जूल्स एक्सपेरिमेंट इज ए आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और इस प्रयोग से और क्या गणितीय निष्कर्ष निकला, ये था हमारा थ्योरेटिकल निष्कर्ष। अब कल क्या जो भी गणितीय निष्कर्ष निकलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ बीएससी प्रो क्लासेस पे। मिलते हैं कल, जब तक के लिए राधे राधे, टाटा, गुड बाय।